सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी तेजी पकड़ चुकी है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। वही बात करें अगर प्रयागराज की फूलपुर सीट की, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, बसपा के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह और कांग्रेस के पूर्व गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने निर्दलीय नामांकन किया। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी दीपक पटेल, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने करछना से उज्जवल रमण सिंह को शिकस्त दी थी। और इस बार फूलपुर सीट से भाजपा ने दीपक पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि फूलपुर सीट पटेल बहुल सीट कही जाती है, तो वही दीपक पटेल की मां केसरी देवी 2019 में फूलपुर सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको फूलपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ से। क्या कहना है, और चुनाव बहुत ही नजदीक है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? आपको और मैं भी अपनी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। जी। फूलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी दीपक जी, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की? चुनाव में समय तो कम मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सदैव इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है। और समय भले ही कम हो, लेकिन एक मजबूत संगठन का आधार है हमारे पास। सब लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं, जी। अपना चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी ऐसी असुविधा नहीं होने जा रही है कि समय कम। जी दीपक सबकी जी, जान से हमारे कार्यकर्ता लगे। फूलपुर सीट को पटेल का गढ़ भी कहा जाता है, क्या लगता है ऐसे में कितना आसान रहेगा आपके लिए ये चुनाव जीतना? आपकी माता जी भी सांसद रही हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पटेल का गढ़ रहा है, सही है। पटेल समाज के लोग ज्यादा बार वहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन कोई भी चुनाव सबके सहयोग से, सभी जातियों का सहयोग हमें मिल रहा है। सबसे रही बात हमारी माता जी की, 5 साल उन्होंने सांसद के रूप में और 15 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रयाग वासियों की उन्होंने सेवा की है, और उसका बहुत ही सुखद और अच्छा परिणाम हमें मिल रहा है। जी दीपक जी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की जनता से मिलना, और जनता से किस तरीके लगातार अनवरत ये कार्यक्रम टिकट मिलने के बाद से जारी है। जनता से मिल रहे हैं, जनता का अपार उत्साह और समर्थन हमें मिल रहा है। क्या लगता है कि विपक्ष की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार भाजपा को आरोप लगा रहा है और भाजपा पे हमलावर है, ऐसे में विपक्ष के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्ष में तो मैं किसी को मानता ही नहीं। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है जी, तो अभी तो ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष में कौन आएगा, सपा आएगी कि बसपा आएगी। लेकिन वही कांग्रेस का ये कहना है, विपक्षी दल का, कि इस बार भाजपा का चांस नहीं है उपचुनाव जीतने के लिए। इसके बारे में क्या कहना है आपका? उनका तो प्रत्याशी लड़ रहा था, उसको उन्होंने आज चुनाव निष्कासित कर दिया। जी। तो कांग्रेस के लोग क्या कर सकते हैं? पिछले चुनाव में मेरे ख्याल से 1000 या 2000 वोट उनको मिले थे। उसका कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ जबान ही जबान है बस। जी दीपक जी, बताया जा रहा है कि गठबंधन से भी प्रत्याशी ने बिना किसी को बताए ही अपना नामांकन भर दिया था निर्दलीय सीट से, क्या कहना है इसके बारे अभी में? लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने नामांकन भरा भी, उन्होंने वापस नहीं लिया। लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। जी दीपक जी, आप लोग बराबर जनता से मिल रहे होंगे, क्या लगता है कि जनता का क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भाजपा से भी कुछ नाराजगी रही जनता की, तो जनता की नाराजगी दूर करने के लिए इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको नाराजगी नहीं कह सकते जी। ये कांग्रेस गठबंधन के लोगों ने एक झूठा माहौल, वातावरण क्रिएट किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। जनता जान गई है कि ये ठगी करने आए थे। आज लोगों को पछतावा हो रहा है।
जी दीपक जी, इसके साथ मोदी सपा इस बार बहुत कॉन्फिडेंस है। सपा का कहना है कि इस बार का जो उपचुनाव है वो सपा ही जीतेगी। यहाँ तक इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बारे में क्या कहना है, जो विश्वास है सपा के अंदर? अकेले ही तो लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस हमारे ख्याल से तो वो अकेले ही लड़ रहे हैं, और जी वो समझ में आ जाएगा जिस दिन परिणाम आएगा उनका आत्मविश्वास क्या है, कि इतना अति आत्मविश्वास में है। ठीक है दीपक जी, हम चाहेंगे परिणाम के दिन जी हम चाहेंगे एक बार आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपका परिवार काफी समय से जुड़ा है राजनीति से, काफी उतार जी चढ़ाव जी देखे हैं आपने। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, ताकि प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शक आपके बारे में जान सके पूरी जीवन लीला। हाँ, मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन 24 साल की उम्र में ही प्रारंभ किया था। मैं 25 साल में पहला चुनाव लड़ा, जी बहुत थोड़े वोटों से हार गया। तो 30 साल में दूसरा चुनाव लड़ा जिसमें मैं विजयी रहा। फिर तीसरा चुनाव लड़ा 2017 में, जिसमें मैं फिर हारा। इस बीच में हमारी माता जी लगातार 4 बार प्रयागराज, बहुत बड़ी जिला पंचायत है प्रदेश की सबसे बड़ी, उसकी अध्यक्ष रही, प्रदेश सरकार में मंत्री रही, और फिर सांसद रही। अभी तो 30-35 साल का राजनीतिक सफर रहा है परिवार। जी दीपक जी, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जनता को धन्यवाद। आपका प्यार मिले, हम यही कामना करेंगे। तो बहुत ये बहुत थे धन्यवाद। हमारे साथ प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल जी, जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बता दें कि फूलपुर सीट का चुनाव इस बार बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी बराबर टक्कर मिलने के लिए तैयार, लेकिन ये दीपक पटेल जिनका कहना है कि इस बार भाजपा ही बहुमत से उपचुनाव जीतेगी। तो वहीं औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने समस्त कोतवाली प्रभारी को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्र में गरीबों, असहाय परिवारों की दिवाली में खुशियों के दीप जलाएं। वहीं दीपावली की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने थाना दिबियापुर क्षेत्रांगत निर्धन और असहाय परिवार के बच्चों, बुजुर्गों को मिष्ठान, मोमबत्ती, हरित पटाखे बांटे। साथ ही उनके साथ खुशियां बांटते हुए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी भेंट की गई। कानपुर में लगातार बढ़ रहा एक्यूआई लेवल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एक्यूआई बढ़ने का मुख्य कारण अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और उसके साथ वाहनों से निकलने वाले धुएं भी एक बड़ा कारण है, जिसे लेकर लोगों को प्रदूषण मुक्त पटाखे फोड़ने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते एक्यूआई के चलते पटाखों पर भी बैन लगाया गया है। तो वहीं लोगों ने कहा कि समय रहते सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना होगा। बहुत चिंता का विषय है प्रदूषण, और किसी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अब तो हम बहुत सुन भी रहे हैं कि ये बैन, वो बैन। हालांकि इससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप देखोगे जितना भी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, कितना पोल्यूशन होता है। गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी चलती, इतना डीजल से पोल्यूशन होता है। इस पे कभी कोई सुनने को नहीं मिलता है, ना कोई गाइडलाइंस आती है, ना सरकार की तरफ से कुछ सुनने को मिलता है। बट हाँ, ये दिवाली जब आने वाली होती है तब हर न्यूज़ चैनल और हर जगह एक ही गाइडलाइन आ जाती है कि पटाखों को मत छुड़ाइए। मैं अपने सभी भारतवासियों से और सभी मित्रों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखे जो एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली हैं, उनको हम सभी लोग अपने घर में अपने बच्चों को लाकर दें, उन्हीं का यूज़ करें। और जो ये प्रदूषण युक्त पटाखे हैं, इनका जितना भी कम से कम इस्तेमाल किया जा सके, उनका कम से कम इस्तेमाल करें, और लोगों को भी इसके बारे में सचेत करें, इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारा पर्यावरण है, इसको जो है बहुत ज़्यादा इससे हार्म हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी मित्रों को इस बात के लिए प्रमोट करें कि वो इको फ्रेंडली अगर एनवायरनमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आने वाले भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इको फ्रेंडली ही पटाखे छुटाएं। ये देखिए, मॉर्निंग वॉक पे अक्सर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बच्चे सुबह स्कूल भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कानपुर को हमेशा उद्योगों का मैनचेस्टर कहा गया, और अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कहीं ना कहीं सफ़र करेंगी।
दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मेरी कोशिश ये है और मेरी गुजारिश है सभी से कि कम से कम पटाखे का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखे यूज़ करें। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।